सुभाष नगर क्षेत्र में समस्याएं हैं, अच्छाइयाँ हैं क्या यहाँ पे? स्मार्ट सिटी के खाली होर्डिंग लगा देने से ना रैंक में आप नंबर 1 नहीं आ सकते। भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, केवल हिंदू मुस्लिम की को गुमराह करके और अपनी सीट को निकालना। पिछली सरकार की बात नहीं कर सकते, हम आज की बात करेंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड करके एक स्क्वाड बनाया था इन लोगों ने, वो उसका कहीं से कहीं तक अब कोई अता पता नहीं है। भाजपा ने कोई काम नहीं किया तो वो तो जुमलों की सरकार है, उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और मीडिया गोली देके वो ठंडे बस्ते में आपकी एप्लीकेशन को डाल देते हैं। लेकिन आप मौजूदा सरकार की बात करें, हम कैसे कह दें कि विकास हुआ? तो देखिए जुमलों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है भाई। ये अंधभक्तियों को तो आप कुछ कहिए ही नहीं। अंधा बाटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ अपने को दे। आपका भी हक और ईमान, अपना दिल ये चीज जानता होगा कि स्थिति क्या है। जैसे जैसे 2022 विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियों ने अपने तरीके से नए नए वादों से जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। और इसी को लेकर हम कैंट विधानसभा के सुभाष नगर क्षेत्र में मौजूद हैं और इन लोगों की कुछ अपनी समस्या हैं उनको जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पिछले वादे जो नेताओं ने किए थे वो कितने पूरे हुए हैं या फिर वो हवाबाजी। हमारे साथ क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हम पहले महिला से शुरुआत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? समयून खान। जी जानना चाहेंगे कि जो आपके सुभाष नगर क्षेत्र है, 75,000 की आबादी वाला लगभग क्षेत्र है, तो इसमें यहाँ के क्या मुद्दे, क्या समस्याएं हैं? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का मुझे लगता है सबको ही मालूम होगा, बरेली में सुभाष नगर में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। जल भराव इतना होता है, जब बारिश होती है, बरसात का मौसम होता है, तो लोग एक तरीके से घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते वो, क्योंकि सुभाष नगर पुलिया जो है उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि ना आप पैदल जा सकते हैं ना गाड़ी से जाने की सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जल भराव का है। दूसरी चीज़ गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे ही हैं। इस चीज़ को लेके सरकार को थोड़ा सा काम करना चाहिए, आने वाली जो भी हमारी सरकार हो। और सड़कें यहाँ की बहुत ख़राब हैं, नालियाँ चौक हैं, नालियाँ पहले की बनी हुई हैं पुरानी, उसमें नालियों का जो है आगे बहाव नहीं हो रहा, पानी रुकता है, सड़कों पे पानी आ जाता है, कीचड़, मतलब यहाँ पे बिना बरसात के भी सड़कों पे पानी रहता है। बहुत बुरी स्थिति है सड़कों की यहाँ। सड़कों की समस्या, गंदे नालियाँ चौक हैं, ये भी एक बड़ी समस्या मुद्दा है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इससे बात करेंगे। जी और क्या समस्या हैं यहाँ के सुभाष नगर? जैसा कि मैम ने बताया कि हाँ सुभाष नगर में ये पानी का जो प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, कई सालों से, हम छोटे से थे तब से देखते हुए आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है। अगर कोई भी है, अगर इसके बारे में जो भी ज़िम्मेदार शख्स है या जो भी ज़िम्मेदार पर्सन है वो इस चीज़ पे ध्यान दे, क्योंकि हमारे घरों तक में पानी आ जाता है जब बारिश होती है। अगर एक दिन पूरा दिन लगातार बारिश हो जाए तो यहाँ पे रोडों पे तो पानी भरता ही भरता है, संग में घरों में भी पानी भर जाता है। तो आप ऐसा कुछ सुधार, ऐसा कुछ निकास निकालिए जिससे इस प्रॉब्लम से छुटकारा हो। कब से ये समस्या बनी हुई है? कब से? जब से मैंने मतलब होश संभाला तब से मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ, सुभाष नगर में पानी ही भरता हुआ आया। जब एक दिन लगातार बारिश हो जाए उसके बाद पानी भर जाता है, आप घर से बाहर निकलेंगे पानी भरा हुआ मिलेगा आपको। अब तो भाजपा सरकार है, भाजपा विकास के मुद्दे पे, इसी को मुद्दे को लेके उन्होंने आई है सरकार में, तो इससे कुछ हल नहीं निकला अभी तक। तो हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर हल निकला होता तो बारिश बरसने के बाद पानी नहीं भरता, क्योंकि जब बारिश बरसती तब पानी भर जाता है, तो इसका मतलब हल नहीं हुआ ना। बात करी जाए भाजपा की, जो अपने राजीव अग्रवाल जी विधायक हैं, 2012 में 2017 में लगातार हैं, तो आप लोगों ने उनसे समस्या का निदान के लिए गुहार लगाई क्या? देखिए बहुत से लोगों की ये समस्या है, अब इससे रिलेटेड तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी जिम्मेदार पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उससे यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जो है, मतलब पानी से रिलेटेड और गंदगी से रिलेटेड जितना भी है, इस चीज़ के बारे में जो है थोड़ा सा सुधार कराएं। चलिए हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कि भैया क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह बग्गा। भैया अपने जैसे भैया ने बताया और हमने बताया कि समस्या गंदगी की समस्या है, नालियों की समस्या है और पुलिया की समस्या है, यहाँ पर 10 के 10 बनी हुई है। और देखा जाए तो यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपनी जीत का मज़ा चखा है। 2012 से भाजपा ने अपना खाता खोला है और 2017 में लगातार भाजपा बनी हुई है। और विकास के मुद्दे को, सफाई के मुद्दे को लेके और बिजली के मुद्दे, सभी मुद्दों को लेके, जो मुद्दों के निस्तारण को लेके, विकास के मुद्दों को लेके भाजपा आई उठ के, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए यहाँ पर जो गंदगी और पानी का जल भराव का जो बताया और साथियों ने, ये तो आपको हम सालों से मीडिया के द्वारा बताते आ रहे हैं
और जो आपने पूछा कि भाजपा जो विकास का मुद्दा, जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो राजेश अग्रवाल जी विधायक रहे, भाजपा का एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। जो उन्होंने नारा दिया उसको पूरा नहीं किया। भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, केवल हिंदू मुस्लिम की को गुमराह करके और अपनी सीट को निकालना। भाजपा कभी काम करने के लिए कभी भी पार्टी ना थी ना हो पाएगी। भाजपा का अगर बरेली शहर भाजपा का गढ़ माना जाता है और बरेली शहर को स्मार्ट सिटी बनाना जो चाह रहे हैं, आप पूरे बरेली शहर की हालत देख लीजिए। हम तो सुभाष नगर में रह रहे हैं, इसको लोग बैकवर्ड एरिया की नज़र से देख रहे हैं। जिस जगह हम रह रहे हैं इतनी गंदगी, सीवर खुले होते हैं, घरों से आप निकलो तो लगता है कि कोई बच्चा साथ में कोई गिर ना जाए किसी चीज़ में, और गंदगी, जल भराव। सड़क आप पूरे सुभाष नगर की सड़क देख लीजिए, आपको एक भी सड़क ऐसी नहीं दिखेगी जहाँ पर आपको झटके ना मिले हों। वो सड़क ही ऐसी है, लेकिन क्या है, जिसके पास जाओ वो आपको ये कहता है आप हमें मोहल्ले वालों साइन करा के दीजिए, वो लेटर लेके ठंडे बस्ते में डाल देता है। भाजपा ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो राजेश अग्रवाल जी हों, चाहे वो शहर में कोई अरुण कुमार जी हों, चाहे हमारे मौजूदा सभासद हों, किसी ने कोई काम नहीं किया। केवल आपको आश्वासन देते हैं और मीडी गोली देके वो ठंडे बस्ते में आपकी एप्लीकेशन को डाल देते हैं। योगी जी तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है, तो विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है। देखिए जी, योगी जी कह रहे हैं, अब जो आरोप लगाएगा उसको तो विपक्षी कहेंगे। हम तो आप लोग तो जनता है ना, क्षेत्र की जनता। हाँ, आपको बता रहे हैं, अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपने को दे, इनका तो वही हिसाब है। ठीक है ना, योगी जी जो भी कह रहे हैं हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता। योगी जी का भी तो हम सब ने मिलकर बनाया है, इसलिए तो बनाया था कि कुछ करेंगे देश के लिए केवल। लेकिन वो राजनीति जो कर रहे हैं वो बांटने की कर रहे हैं और आगे भी बांटने कर रहे हैं। लेकिन अब 2022 में उनका सुपड़ा साफ होता दिख रहा है और अगले सरकार आएगी और ये हमारी समस्याओं का समाधान होगा। रश्मि है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और रश्मि जी जानना चाहेंगे यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं सुभाष नगर क्षेत्र की? सबसे पहला प्रमुख मुद्दा तो मैं आपको बता दूं यहाँ का जल निकासी का, और जो सुभाष नगर का मेन रास्ता, सुभाष नगर के लोगों को मेन रास्ते से जोड़ता है, वो है पुलिया वाला रास्ता। उसके लिए हर बार जो भी विधायकी का चुनाव लड़ा उसने एक लॉलीपॉप की तरह आश्वासन दिया पब्लिक को कि आप मुझको जिताइए और मैं आपका ये पुल जो है बना कर दूँगा। लेकिन लगभग मैं इस चीज़ को 17 साल से देख रहा हूँ, अभी तक तो ये वादा पूरा नहीं हुआ। और इस बार भी राजेश अग्रवाल जी ने एक लॉलीपॉप की तरह ये वादा किया था कि मैं अगर विधायक बना तो इस बार आपका पुल जो है पास करा कर बनवा कर दूंगा। लेकिन सरकार ख़त्म होने पर आई, लगभग 4 मंथ या 5 मंथ रह गए ख़त्म होने के। लेकिन आप देख लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, कोई ना पिलर है ना कुछ है, और समस्या जस की तस है। और क्या मुद्दा है यहाँ? और क्या समस्या है? कैंट विधानसभा की रीढ़ माने जाने वाला सुभाष नगर में जनसंख्या भी लगभग 74-75 हज़ार है। तो मेरा मानना है कि युवाओं के लिए यहाँ पर एक अच्छा डिग्री कॉलेज स्थापित होना चाहिए। और कई बार लोगों ने इसकी मांग भी की है, लेकिन इस पर सरकार कोई विचार नहीं करती और ना एमएलए साहब ने इस पर विचार लिया। अगर एमएलए साहब चाहें, अगर कैंट विधानसभा के राजेश अग्रवाल चाहें तो यहाँ स्थापित करा सकते हैं कॉलेज, क्योंकि यहाँ भी 74 हज़ार लोगों में कुछ तो युवा होंगे जो शिक्षित होकर देश के लिए कुछ कर सकते हैं। कि महिला कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? देखिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगी कि 8 बजे के बाद मैं अकेले जाने में बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, बल्कि 8 बजे के बाद मैं अकेले निकलती ही नहीं हूँ, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से बर्बरता के साथ लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके अपहरण हो रहे हैं, छेड़ाछाड़ी हो रही है। और जिस तरीके से इतनी तेज़ी में ये सरकार आई थी कि एंटी रोमियो स्क्वाड करके एक स्क्वाड बनाया था इन लोगों ने, वो उसका कहीं से कहीं तक अब कोई अता पता नहीं है। 1090 जो थी पिछली सरकारों में शुरू हुई थी, उसको भी बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। तो महिला सुरक्षा के नाम पे तो बहुत बुरी स्थिति है और मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। ये समस्या तो हमारी बहुत पुरानी समस्या है कि सुभाष नगर के अंदर जल भराव बहुत ज़्यादा है। रोडें जो हैं सुभाष नगर, क्या मैं सब जगह देख रहा हूँ, बरेली के अंदर रोडों की हालत बहुत बुरी है। कह रहे हैं धीरे धीरे स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। आप छोटी मोटी चीज़ को भी अगर ध्यान से दें, अगर किसी रोड पे भी अगर कोई गाड़ी निकलती है, अगर वो गाड़ी किसी गड्ढे में जाने के बाद गिरती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, जान जाने की भी दिक्कत रहती है। तो ये छोटी मोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। ये चीज़ सही होनी चाहिए, चाहे सुभाष नगर हो चाहे बरेली हो, लेकिन हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहे वो रोड हो, चाहे जल भराव हो, चाहे गंदगी हो, नाली चौक हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन है। आपके सामने देखिए क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है। बिजली की क्या व्यवस्था है पर? योगी जी का कहना है कि पहले 8-10 घंटे बिजली आती थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली की समस्या देखिए, बिजली जो है हमें पहले से भी अच्छी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि पहले अच्छी नहीं मिली जी। इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार पहले भी अच्छी बिजली दे रही थी, अब भी अच्छी बिजली आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे अपडेट तो होता ही है सब कुछ। लेकिन मेन जो समस्या है वो जल भराव की है,
जो हमारे यहाँ पुलिया की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इधर से भी चौक हो जाता है और जो दूसरा साइड है वहाँ भी चौक हो जाता है, ना बंदा इधर से निकल सकता है ऑफिशियल बंदा, ना कोई कामकाज वाला उधर से आ सकता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। इस दिक्कत से हमें जल्दी ही समाधान हमारा होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी और इस सरकार के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। तो ये नाली की समस्या और पुलिया की समस्या जो मेन मुद्दा है यहाँ पर। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, युवा हमसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अंकित आर्या। जी भैया, जानना चाहेंगे सुभाष नगर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में हम जानने आए हैं आज, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएं हैं आपकी मूलभूत? सुभाष नगर क्षेत्र में समस्याएं हैं, अच्छाइयाँ हैं क्या यहाँ पे? यहाँ हर काम हम स्वयं करते हैं। आप स्थिति देख लीजिए सड़कों की। आप बरसों से जुमले देखना है, आप जुमले बरसों से लोगों ने आपसे कहा है सुभाष नगर पे पुल पास हो गया, उसका बजट भी आ चुका, लेकिन आज तक एक पिलर गड़ा हो तो आप मुझे बता दीजिए। 4 महीने बचे हैं चुनाव के, 5 साल गुजर चुके, सरकार के 5 साल गुजर चुके। अगर आप हमसे स्कोर की बात करेंगे ना तो वो तो जुमलों की सरकार है, उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। वो उसे भी पता है मैं झूठ बोलता हूँ। नहीं, यहाँ सपा सरकार भी रही, बसपा सरकार भी रही, बहुत अच्छा काम हुआ। बताइए आप सपा सरकार में क्या काम नहीं हुआ, क्या अच्छाइयाँ नहीं हुई? आज महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए जितनी हेल्पलाइन सुविधाएं आपके क्षेत्र में कुछ हमारे क्षेत्र में तो सपा की भी छोड़ दीजिए आप, वो तो खैर कहना गलत है, लेकिन आप मौजूदा सरकार की बात करें। क्षेत्र में विकास तो हम मौजूदा की बात करते हैं ना, हम पिछली सरकार की बात नहीं कर सकते, हम आज की बात करेंगे। क्योंकि आज 2012 से यहाँ विधायक हैं, 2012 से विधायक हैं राजीव अग्रवाल जी, भाजपा के हैं। 2017 में फिर रिपीट हुए वो। उन्होंने एक काम नहीं कराया सुभाष नगर के अंदर, और जिसमें 74,000 वोट है यहाँ पे जी वोटर की, जो आपकी 125 कैंट विधानसभा है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान उस विधायक को बनाने में सुभाष नगर क्षेत्र देता है भाई साहब। और इसमें नील है, अगर आप स्कोरिंग कर लें, आप घर घर चले जाए। देखिए अंधभक्तियों को तो आप कुछ कहिए ही नहीं, अंधभक्ति अपनी जगह है। देखिए प्रैक्टिकल और भावात्मक जिसे कहते हैं ना, इमोशनल, वो बातें अलग है। सरकार तो कह रही है ना कि सब जगह विकास ही वो विकास, तो स्मार्ट सिटी के होर्डिंग लगा के घूम रही है, लेकिन आप सड़क पे आप भी तो जाते होंगे, आप भी सर्वे कर रहे हैं, आपका भी हक और ईमान, अपना दिल ये चीज जानता होगा कि स्थिति क्या है। बरेली जिले की स्थिति बिल्कुल नील है। स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ लग रहा है मुझे बताइए? कितनी स्मार्ट सिटी हो गई, जगह जगह खुदा पड़ा हुआ है, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। आप देखिए ना, धूल गर्दा से ही लोग मर रहे हैं। मेयर साहब का तो कहना है कि विकास चल रहा है ना, विकास का काम हो रहा है। मेयर साहब तो आप भी बहुत भली बातें जानते होंगे, उनकी कितनी बातें सच होती हैं और कितनी बातें झूठ होती हैं। स्मार्ट सिटी के खाली होर्डिंग लगा देने से ना रैंक में आप नंबर 1 नहीं आ सकते। स्मार्ट सिटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसा सरकार से आ रहा है, आप खर्च कर रहे हो भाई, वो तो देखो धंधा चल रहा है, आप नहीं समझे, वो धंधा है। आपको क्या करना है, वहाँ से बजट आ रहा है, आप कागजों पे कार्रवाई कर रहे हो, जमीनी स्तर पे आप कितना काम कर रहे हो, आप सर्वे क्यों नहीं करते? सुभाष नगर क्षेत्र में मैं निमंत्रण देना चाहूँगा माननीय महापौर जी के लिए कि आप आइए और क्षेत्र का विकास देखिए। मैं निमंत्रण देना चाहूँगा माननीय राजेश अग्रवाल जी के लिए, जिनकी ये विधानसभा है, जिनका विधानसभा का क्षेत्र है, जहाँ का वोट बैंक है। आप आइए ना, एक बार विकास देखिए, घर घर जाइए। तो 2012 से जो विधायक जी हैं वो भी नहीं आए हैं? कोई भी एक बार आ गए हो आप बताइए? मेयर साहब, मेयर साहब की तो छोड़िए आप, मेयर साहब तो 3 बार आ चुके हैं पुल के नीचे, और आके उन्होंने बजट भी बता दिया कितना पास हुआ है, पिलर आज तक एक नहीं गड़ा। ये बातें तो आप समझ लीजिए सांसद जी के मुंह से भी, सांसद जी ने कई बार लोगों को आश्वासन दिया है कि मेरे ख्याल से शायद 78 करोड़ या समथिंग कुछ यहाँ का बजट पास हुआ, आज तक एक पिलर नहीं लगा, और उन्होंने कह दिया कि वहाँ से पूरा बजट पास हो गया और यहाँ नींव खुदना शुरू हो गई। आप सर्वे कर लीजिए, उसका देख लीजिए। तो देखिए जुमलों में और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है भैया। चलिए, ये तो भैया हमारे संग जो कह रहे हैं जुमलों की सरकार है, विकास कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पे सिर्फ जीरो है। बात करेंगे कि पहले की सरकार में और इस सरकार में क्या फ़र्क दिखा, उन्हें क्या विकास है कि पहले की सरकार में और इस सरकार में क्या विकास किया? विकास का है जी, फिर नाम जानना चाहूँगा सर आपका। भीमसेन जी, भीमसेन जी, जानना चाहूँगा कि जो पहले की भी लगभग यहाँ सभी पार्टियों की सरकारें रही हैं और कैंट विधानसभा में सभी पार्टियों के विधायक रहे हैं, तो 2022 में भाजपा ने खाता खोला विकास के नाम पे, समझ रहे हैं, और तो क्या कहेंगे? हम तो कोई चीज़ में वो नहीं करेंगे क्योंकि विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपके सामने सारी पोजीशन है, आप इसे भी दिखा सकते हैं थोड़ा कैमरे में, नाले को, पीछे गंदगी को, तो हम कैसे कह दें कि विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, सरकार तो कह रही है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन विकास ही विकास है, सब जगह विकास ही विकास। बता रहा हूँ तो आँख देखिए उसमें क्या है, आँख से देखिए उसको। पहले की 2017 से पहले वो कह रहे हैं कि उसमें तो विकास नहीं हुआ था, लेकिन हमने अब तो विकास कराया। मैं कह रहा हूँ उससे पहले अच्छा था, उससे पहले अच्छा था आपका। 2012 सारी बारातें हो जाती थी।
इस जगह पर टेंट लगा के बरातें हो जाया करती थी। अब वो कहाँ अब हो सकता है, कोई है पोजीशन? तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं हुआ, हम तो यही कहेंगे। 2012 से विधायक हैं भाजपा के राजे अग्रवाल जी, वो आपके क्षेत्र में आते हैं? ना, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आता है। तो दोबारा चुनने का काम करेंगे उन्हें सर? अब ये तो क्या माहौल है? क्या आप बुजुर्ग हैं ना, मैं आपसे बेहतर कौन आपका जानता है? माहौल की बात तो ऐसी कि 1 मिनट में पासा पलट जाता है आदमी का। अभी 2-3 महीने हैं। आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा, सब सरकारें देख ली ये हमने। सब सरकारें देखी है आपने। हमने तो तो इस बार भी जनता है वो जाति और धर्म या के नाम पे वोट देगी या फिर ऐसा कुछ नहीं विकास है। के नाम पे? इस बात पे तो कुछ नहीं, जाति धर्म पे तो कुछ नहीं है। जी। लेकिन बस यही है, समाज व्यवस्था है, ये गंदगी है, ये सब बीमारियां हैं। एक तरफ तो झाड़ू दे पकड़ा रही है सरकार और दूसरी तरफ सफाई कर भी नहीं रही। सुभाषनगर क्षेत्र में एक समस्याओं का अपने आप में एक अंबार है। सुभाषनगर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ की जो प्रमुख समस्या वो सुभाषनगर पुलिया के चलते जल भराव की है। मैं पिछले 3 बार की बात करूँ तो यहाँ जो भी प्रमुख पार्टियाँ बसपा, सपा और भाजपा सभी ने जीत का मज़ा तो चखा है और यहाँ के लोगों को, उनके पार्टियों नेताओं ने उनके समस्याओं को अपने एजेंडे में प्रमुख रूप से शामिल किया और उनके नाम पर उनसे वोट भी हासिल किया, लेकिन बदले में उनके हाथ में लॉलीपॉप ही थमाकर गुमनाम हो गए।